नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत ज्ञान भारती पर। मैं कमल शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय दिनारपुरा फतेहपुर सीकर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपनी जो कक्षाएं चल रही है उसमें हम अभी पढ़ रहे हैं संधि का टॉपिक हमारा चल रहा है। तो संधि में हमने 2 संधियां पढ़ी। पिछली कक्षा में हमने वृद्धि संधि के बारे में अध्ययन किया कि वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है और वृद्धि संज्ञक सूत्र कौन सा होता है। इसमें हमने 2 सूत्र पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा वृद्धि संज्ञक, उसमें हमने पढ़ा था सूत्र कौन सा, वृद्धि रादैच नामक एक सूत्र पढ़ा। उस सूत्र का मतलब हमने पढ़ा कि वृद्धि ही आत ऐच, यानी आ, ऐ और औ, ये जो 3 वर्ण है इन्हें हम वृद्धि संज्ञक वर्ण कहते हैं। फिर हमने जो दूसरा सूत्र पढ़ा वो था वृद्धि संधि का, तो वो सूत्र था वृद्धि रेची। ये सूत्र हमने पढ़ा। इसका मतलब वृद्धि ही एच का मतलब ए ओ ऐ औ। कौन कौन से, ए ओ ऐ और औ, ये जो 4 वर्ण है ये एच प्रत्याहार में सम्मिलित किए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लस से पहले अगर ए या आ हो और प्लस के बाद आपके पास ए ओ ऐ औ लिखा हुआ हो तो हमें क्या करना है, उनकी वृद्धि करनी है। वृद्धि करने का मतलब मैंने आपको कल बताया था कि यदि प्लस से पहले ए या आ हो और प्लस के बाद में आपके पास ए या ऐ आ जाए तो अपने को क्या करना है, इनमें से जो वृद्धि संज्ञक वर्ण है उसे हमें लिखना है। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण अभी पढ़े थे 3 होते हैं, आ, ऐ और औ। तो इनमें जो वृद्धि संज्ञक वर्ण है वो जाता है ऐ। तो इसका मतलब है कि इनका हमने एकादेश कर दिया। एकादेश का मतलब बताया था पिछली कक्षा में कि दोनों वर्णों के स्थान पे कोई नया वर्ण आ जाए उसे हम एकादेश कहते हैं। फिर हमने पढ़ा ए या आ के बाद ओ या औ आ जाए तो भी क्या करना है, हमें वृद्धि संज्ञक वर्ण लिखना है। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन सा होता है, आई। तो इसमें भी क्या करना है, एकादेश करना है। अब हम इसके कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। तो उदाहरण में हम पहले पढ़ते हैं वही संधि कार्य। सबसे पहले क्या पढ़ना है, संधि कार्य। संधि कार्य के द्वारा हम पढ़ते हैं कि आगे इनके कुछ उदाहरण। देखिए, संधि कार्य में हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण है 1 प्लस एकम। दूसरा जो उदाहरण है वो हमारे पास है सभा प्लस एका। फिर अपने पास उदाहरण है जैसे गंगा प्लस ओगह। फिर अपने पास कुछ उदाहरण है जैसे जल प्लस ओगह, गंगा प्लस ओगह, जल प्लस ओगह। फिर हमने एक उदाहरण वन प्लस औषधि। और एक उदाहरण और देखिए तो वो अपन मान सकते हैं मत प्लस ऐक्यम। ये कुछ उदाहरण है, इनको हम करके देखते हैं कि किस हिसाब से हमें ये वृद्धि संधि करनी है। हमने कहा प्लस से पहले ए या आ आएगा तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ए या आ है या नहीं है। तो इसमें अंत में आता है ए और उसके बाद ए ओ ऐ औ में से कुछ होना चाहिए। तो अपने पास ए है तो अपनी पहचान हो गई कि ए के बाद ए आ रहा है, तो इसमें संधि कौन सी हो गई, वृद्धि। अब हमें क्या करना है, इस ए और ए इन दोनों के स्थान पे वृद्धि संज्ञक वर्ण लिखना है, उसका एकादेश करना है। कैसे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए। अपनी पहचान है कि ए है तो इस ए को छोड़ दो तो क्या बचा, क। और क क्या हो जाएगा, आधा, क्योंकि ए यहां से निकल गया। फिर हमें क्या करना है, इस ए और ए दोनों का वृद्धि संज्ञक वर्ण ए लिखना है। तो प्लस लगा के लिख देते हैं ऐ। फिर
ए भी गया, ए भी गया, इसका हमने वृद्धि संज्ञक वर्ण लिख दिया, बचा क्या कम, तो इस कम को आगे लिख दो, तो इनको जोड़ के लिख दे तो क्या बनेगा ए कै है और कै में ए की मात्रा कई और आगे जो शेष रह गया वो लिख दिया, तो क्या हो गया एक एकम। इस हिसाब से हमारी वृद्धि संधि बनती है। फिर हम दूसरा देखें तो इसमें हमारे पास आ है तो आ भी हो सकता है, आगे ए है तो अपनी पहचान हो गई कि इसमें वृद्धि संधि है। अब इसके हमें संधि पद बनाना है तो क्या करना है, आ को छोड़ दो, तो आ को छोड़ा तो क्या हो गया आधा भय, अपने पास हो गया सब। अब हमें क्या करना है, इस आ और ए की वृद्धि संज्ञक वर्ण, तो आगे ए है तो हमें क्या करना होगा ए लिखना है, सब प्लस ए। अब आगे क्या करना है, इस ए को छोड़ दो, बचा क्या का, तो इस का को लिख दो और इन तीनों को जोड़ के लिख देते हैं, तो क्या बनेगा से का से आ जाएगा, भय का भय आ जाएगा और भय में ए की मात्रा लगेगी तो सभई और आगे जो बच गया का, अपने पास शब्द बन गया सभई का। इस हिसाब से अपन आगे बढ़ते हैं। गंगा प्लस हो गए हैं, इसमें आ है फिर आ रहा है ओ, तो आ के बाद अगर ओ आता है तो भी हमें क्या करना है वृद्धि संज्ञक वर्ण लिखना है, तो वृद्धि संज्ञक वर्ण होता है औ। जोड़ते हैं, जैसे हमने पीछे किया स्वर को छोड़ दिया तो हमारे पास क्या बनेगा गंग, ये आएगा। आ और ओ इन दोनों के स्थान पे वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन सा हो जाएगा औ, और आगे क्या बचा घ, ये बना अपने पास। अब इन तीनों को जोड़ दो तो क्या बनेगा गम का गम आ जाएगा, ग का ग आ जाएगा, औ की मात्रा लग जाएगी गंगो और आगे घ, तो बनेगा क्या गंगा हो गया है। फिर इसी प्रकार जल प्लस हो गए है तो इसमें ए है तो ए को छोड़ दो, जय ले यहां तक आ गया, ए बाहर निकला तो ले आधा हो गया। फिर ए और ओ दोनों को मिला के वृद्धि संज्ञक वर्ण औ, और उसके बाद आगे जो बचा घ, उस घ को लिख दो, तो इनको जोड़ के लिख देते हैं तो क्या बनेगा जय लव और गह, तो बन गया जलव गह। इसी हिसाब से वन प्लस औषधि, अब अपने पास ए है और ए के बाद औ है, तो ए के बाद अगर औ आता है तो भी दोनों के स्थान पे हमें क्या करना है औ एकादेश ही करना है। जैसे वन में ए है तो ए को छोड़ दो, ए और औ दोनों की वृद्धि संज्ञक वर्ण या वृद्धि एकादेश, तो क्या करेंगे वन प्लस औ और आगे औ को छोड़ दिया तो बचा क्या सदी, तो हमने लिख दिया सदी ही। अब क्या करना है इनको जोड़ना है, तो वह का तो वह आ जाएगा, न का न में औ की मात्रा और आगे सदी, तो अपने पास शब्द बन गया वनौषधि। अब हम पढ़े आगे मत प्लस ऐक्यम, इसमें ए है और आई है, ए के बाद आई आ रहा है तो भी हमें क्या करना है आई ही करना है। जैसे मैं तय आधा हो जाएगा, ए और आई मिलाकर के वृद्धि संज्ञा हो जाएगी और आगे क्या बचा क्यम, तो इनको जोड़ दो, मैं तय में आई की मात्रा और के मैं, तो शब्द बन गया मतैक्यम। इस प्रकार हम वृद्धि संधि कर सकते हैं, वृद्धि संधि बना सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं संधि विच्छेद करना। इस प्रकार हम संधि कार्य, अब हमें पढ़ना है संधि विच्छेद। दोस्तों साथ ही ध्यान रखें, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अब हमें आगे पढ़ना है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, ये तो हमने विसंधि कार्य करके देखा, आप संधि विच्छेद में देखें तो संधि विच्छेद में अपने को क्या करना है, या तो हमें ऐ मिलेगा या औ मिलेगा, ये इसकी पहचान हो जाएगी, या तो ऐ की मात्रा या फिर औ की मात्रा, तो हमें क्या करना है उल्टा करना है। तो देखिए कैसे करना है, कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। संधि विच्छेद करना है तो आपके पास शब्द लिखा है बालैषा, शब्द लिखा है बालैषा, फिर है विद्येषणा, बालैषा विद्येषणा, फिर हम बात करें महेश्वर्यम,
फिर बोले महिरावत, महेश्वरियम महिरावत है। फिर हम बात करें अगले उदाहरण की, तो वह है परमौषधि, परमौषधि। फिर सदौत्सुक्यम, सदौत्सुक्यम। इस प्रकार हम ये कुछ उदाहरण देखते हैं जिनके द्वारा समझते हैं कि हमें संधि विच्छेद कैसे करना है। तो देखिए, अब अपने पास यहाँ ऐ की मात्रा आ रही है, यहाँ भी ऐ की मात्रा आ रही है, यहाँ हमें ऐ की मात्रा प्राप्त हो रही है, यहाँ भी ऐ की मात्रा है, यहाँ औ की मात्रा मिल रही है और यहाँ औ की मात्रा मिल रही है। तो जहां हमारी पहचान होती है वहीं से हमें क्या करना है, विच्छेद कार्य करना है, संधि विच्छेद करना। तो यहाँ हमारी पहचान है तो इसी से हमें क्या करना है, टुकड़े करने हैं। तो हमें बा का बा लिखना है, फिर हमें क्या करना है, या तो ए लिखना है या फिर आ लिखना है। लेकिन ध्यान रखना है ए या आ में से कौन सा है, थोड़ा सा यहाँ ऐसा है तो ऐसा स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है और ऐसा है पुल्लिंग के लिए। ऐसा होता तो यहाँ बाला होता और यहाँ पर क्या है, ऐसा, ऐसा स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे बाल की जगह बाला लिखना है। क्यों? क्योंकि इसमें सा है, सा स्त्रीलिंग के लिए आता है तो हमें क्या करना है, बाल न लिख के बाला लिखना है। फिर बात करें, ये तो हो गई अपने प्लस से पहले की। अब गए प्लस के बाद, तो प्लस के बाद हमें क्या आना चाहिए, है के बाद ए आना चाहिए। ए आएगा तभी ऐ होगा वरना नहीं होगा। तो हमें ए या ऐ में से एक लिखना है। तो मैंने बताया ऐसा नहीं बोला, मैंने कहा ऐसा होता है। तो क्या करना है, ऐसा लिखना है, बाला प्लस ऐसा, ऐसा है ऐसा और ऐसम, इस प्रकार ये रूप चलता है। तो ऐसा है पुल्लिंग है, ऐसा स्त्रीलिंग है। इसमें ऐसा करते तो भी हमारा क्या है, गलत। इसलिए हमें ऐसा करना है, ये ध्यान रखना है। बाला प्लस ऐसा, तो आ के बाद ए आ गया और उनके स्थान पे क्या हो गया, ऐ एकादेश कर दिया गया। अब दूसरे का हम विच्छेद करें तो वही बात है, वी का तो वी लिखना है, दे का दे लिखना है। अब वही ऐसना, ये भी स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है। तो हम क्या करेंगे, विद्या, और विद्या के बाद वही ऐसा होता है, उसी प्रकार ऐसना लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा विद्या प्लस ऐसना। फिर हम बात करें महेश्वरियम। महेश्वरियम में क्या करना है, मैं है, मह कोई शब्द नहीं होता तो हमें क्या करना है, महा, महा प्लस। अब ऐश्वर्यम के अंदर हमेशा ऐ की मात्रा लगती है, इसलिए हमें क्या करना है, ऐ लिखना है, ए नहीं लिखना है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, एक हाथ है और एक आता है। तो महा प्लस ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम शब्द ऐसे ही सही लिखा जाता है। अगर ये नहीं लगाए तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत। इसलिए ध्यान रखना है, ऐश्वर्यम होता है। फिर महा प्लस महिरावत लिखा है तो इसमें भी मह नहीं होता, महा प्लस। अब एक तो होता है एरावत और एक होता है ऐरावत, तो दोनों में से कौन सा सही होता है, तो ऐरावत ज्यादा सही होता है, एरावत गलत होता है। इसलिए हमें क्या करना है, महा प्लस ऐरावत है। फिर हम कहते हैं परमौषधि। तो परमौषधि में परमा शब्द होता है या फिर परम होता है, या तो ए आता है या आ आता है। तो इसमें परम ज्यादा सही होता है, परमा गलत होता है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, परम। फिर औषधि, हमने पिछले भी उदाहरण किए थे, तो औषधि में औ की मात्रा आती है तो हम लिखते हैं परम प्लस औषधि, परमौषधि बन जाता है। इसके बाद सदौत्सुक्यम, यहीं से तोड़ना है, सह का सह और द सद, और एक होता है सदा, तो इसमें सही क्या होगा, सदा। फिर ओ या औ, तो औत्सुक्यम में हमेशा औ की मात्रा आती है, इसलिए हम क्या कह देंगे, औ, और जो शेष बच गया उसको आगे उतार देते हैं, सदा प्लस औत्सुक्यम। ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इस प्रकार हमें संधि कार्य, संधि विच्छेद कार्य दोनों करने हैं। ये अपने वृद्धि संधि के सामान्य नियम। अब हम बढ़ते हैं वृद्धि संधि में कुछ विशेष नियम है, वार्तिक कार्य जी ने बनाए हैं, तो उनके बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम बढ़ना है विशेष नियम। पाणिनि ने इस सूत्र के द्वारा वृद्धि संधि बताई, लेकिन मैंने कहा था उनसे जो कमी रह गई उन्हें कात्यायन जी, जिन्होंने वार्तिक लिखे थे, वार्तिक कार्य थे, उन्होंने उनको दूर किया। तो हम कह सकते हैं विशेष नियम, विशेष
नियम, इन्हें विशेष नियम भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं अपवाद। इस वृद्धि संधि में कुछ अपवाद भी कह सकते हैं या इन्हें हम विशेष नियम कह सकते हैं। तो इसमें जो पहले नंबर पे आता है, पहले नंबर का जो वार्तिक है वो ये है, देखिए प्रादुर्भो ढो ढे से सही सेसु, ये एक वार्तिक लिखा वार्तिकार जी ने जो है कात्यायन जी। प्राद, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं तो हम पढ़ते हैं कि प्र, आद, उह, ऊढ़, ऊढ़ी, एस, ऐसे और ऐसु, ये शब्द इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। कौन कौन से? प्र, आद, उह, ऊढ़, ऊढ़ी, एस, ऐसे और ऐसु, ये कुछ शब्द इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। अब इनका अर्थ क्या होता है, इस वार्तिक का मतलब क्या है, तो एक बार हिंदी में समझिए कि प्र तो आदि में हो, यानी प्लस से पहले तो हमारे पास प्र उपसर्ग लिखा हुआ होना चाहिए और उस प्र उपसर्ग के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, या तो उह होना चाहिए या उर्ड होना चाहिए या उर्डी होना चाहिए या एस होना चाहिए या फिर ऐसे होना चाहिए। इनमें से कोई भी शब्द अगर आगे लिखा है तो हम वहां पर क्या करेंगे, वृद्धि संधि करेंगे, उन्हें वृद्धि संधि मानेंगे। तो जैसे कह दिया, सामान्यतः हम कह सकते हैं कि जिस संधि पद में प्र आदि में हो और उसके बाद उ है, उड, उडी, एस, ऐसे, इनमें से कोई भी शब्द लिखा हुआ हो तो वहां हमें अन्य कोई संधि न मान करके वृद्धि संधि माननी चाहिए। किस प्रकार, तो कुछ उदाहरणों के द्वारा देखते हैं कि प्रत्यय में क्या में आएगा, आदि में, यानी पहले से पहले, उसके बाद हमें क्या करना है, उ है, फिर प्र, उड, प्र, उ है, उड, फिर आ गया उढ़ी, फिर हमें करना है प्र आदि में, फिर उढ़ी के बाद आता है एस, फिर आता है ऐसे, प्र के बाद आता है ऐसे। तो ये कुछ उदाहरण है, 5 ही उदाहरण इससे बनते हैं। कौन कौन से? प्र उह, प्र उड, प्र उढ़ी, प्र एस और प्र ऐसे। तो हम इन सभी को संस्कृत बनाने के लिए सबके आगे विसर्ग का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इनका हमें संधि पद कैसे बनाना है, हम आगे पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, ए के बाद उ आता है तो हम उसका ओ करते हैं, हमारे पास वही स्थिति है, ए के बाद उ आ रहा है, लेकिन इस वार्तिक के अनुसार यहाँ गुण संधि न मान करके कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि मानी जाएगी, ये सही होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, कंफ्यूजन वाला होता है। प्र उ है तो ए के बाद उ मिलता है तो हम गुण संधि करते हैं, लेकिन यहाँ गुण संधि नहीं है, यहाँ पर क्या है, वृद्धि संधि इस वार्तिक के अनुसार। तो इसको हम जोड़ के लिखें, तो प्र तो आदि में है तो प्र लिख दो, और इस ए और उ दोनों के स्थान पर हमें वृद्धि संज्ञक वर्ण लिखना है। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन सा लिखना है, औ। तो प्र में हम क्या करेंगे, औ की मात्रा लगाएंगे, फिर बचा क्या है, तो है आगे लिख दो, अपने पास तो बन गया प्रव है। इसी प्रकार प्र का प्र, फिर हमें क्या करना है, ए और उ इन दोनों के स्थान पे वही वृद्धि संज्ञक वर्ण, तो औ और आगे ढ, तो क्या हो गया, प्रौढ़ है। प्र प्लस उढ़ी, तो हमें क्या करना है, प्र और उ आ रहा है तो फिर वृद्धि संज्ञक वर्ण और आगे ढी, तो बन गया क्या, प्रौढ़ी। फिर आगे आ गया प्र प्लस एस है, तो प्र का तो प्र, अब ए है तो ए और ए को वृद्धि संज्ञक वर्ण क्या करते हैं, ऐ, तो हम क्या कर देंगे, ऐ की मात्रा, फिर हम कर देंगे स,
तो मिल गया प्रयश है। ऐसे ही हम बात करें प्र प्लस ऐसे की, तो प्र का तो प्रय और ए और ए मिलकर ऐ और आगे क्या बचा श है, तो ये मिल गया प्रयश है। इस वार्तिक के अनुसार हमें इन उदाहरणों को ध्यान में रखना है। अधिकतर परीक्षाओं में यही पूछे जाते हैं। बताओ प्र प्लस उड है, संधि पद बनाइए। तो संधि पद हमें क्या करना है, पहले स्थान पर ही प्रोडह लिखा हुआ मिलेगा, तो इसको हमें सही नहीं करना है। हमें सही किसे करना है, प्रोडह को, क्योंकि ये सही होता है और ये एक मात्रा वाला यानी गुण संधि वाला गलत होता है। हम कहें ये गुण का अपवाद है, ये भी गुण संधि का अपवाद है, ये भी गुण संधि का अपवाद है, और ये जो है ये एक संधि होती है, हमने पढ़े थे पररूप संधि। पररूप संधि ये उसका अपवाद माना जाता है। ये तीनों तो गुण के अपवाद हैं और ये पररूप संधि के अपवाद है दोनों। तो आपसे पूछे कि कौन से का अपवाद है, तो आप बता सकते हो पररूप का। और संधि पद या विच्छेद इस प्रकार किए जाते हैं। ये एक वार्तिक है। इसके बाद हम दूसरा वार्तिक पढ़ने से पहले एक नोट पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। तो वो नोट ये है कि इन ऊढ़ और ऊढ़ी इनके साथ अन्य कोई प्रत्यय लगा दिया जाए, अन्य कोई शब्द जोड़ दिया जाए, तो ये अपने मूल संधि के अनुसार ही बनते हैं। जैसे मान लो आपके पास शब्द लिखा हुआ है प्रे प्लस उड वान, इसमें कत्वतु प्रत्यय लगकर क्या लग गया वान, तो उड प्लस कत्वतु जोड़ दे तो क्या हो जाता है उड वान। तो कत्वतु प्रत्यय जुड़ने के कारण अब क्या करना है, ये शब्द दे दिया प्र प्लस उड वान, और आपसे पूछा कि संधि कौन सी है, तो एक नंबर पे आपको दे दिया वृद्धि, 2 पे दे दिया गुण। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि है, तो ध्यान रखना है सिर्फ उड लिखा हुआ आए तो हमें क्या करना है वृद्धि, लेकिन इसमें प्रत्यय जुड़ गया तो ये अपने मूल रूप में ही लिखा जाएगा, मूल संधि में ही लिखा जाएगा। मूल संधि का मतलब ए और ओ मिलकर के क्या होता है ओ होता है, और संधि कौन सी होती है गुण, तो इसमें सही क्या होगा गुण संधि। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसमें हम रूप बनाए तो क्या बनेगा प्र का प्र, ए और उ दोनों के स्थान पर क्या होगा ओ, तो क्या कर देंगे प्रो, आगे ढवान, तो इसका जो शब्द बनेगा संधि पद बनेगा वो प्रौढ़वान बनेगा। इसी प्रकार प्र प्लस ऊढ़वती, प्र प्लस ऊढ़वती शब्द आ जाए तो भी क्या करना है, इस ऊढ़ के साथ प्रत्यय लग गया, इस कारण इसमें भी हमें गुण संधि ही माननी है, तो क्या हो जाएगा प्रौढ़वती। इस प्रकार अपना रूप बनेगा। अब आगे हम दूसरा जो वार्तिक है वो पढ़ते हैं। तो इसमें ये थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो है ई ये बड़ी ई आती है, इसमें क्या होता है कत्वतु प्रत्यय जो होता है, कत्वतु प्रत्यय में पुल्लिंग के साथ वाल लिखा जाता है, स्त्रीलिंग के साथ वति लिखा जाता है और नपुंसकलिंग के साथ वत लिखा जाता है। तो इसमें कत्वतु प्रत्यय जोड़ा गया है, जिस कारण क्या है इसमें गुण संधि ही मानी जाती है। अगला जो वार्तिक है वो कौन सा है, देखिए 2 नंबर का जो वार्तिक है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए नंबर 2, ये वार्तिक क्या कहता है, अक्षा दुहिन्याम उपसंख्यानम, अक्षा दुहिन्याम उपसंख्यानम, ये एक वार्तिक है। इस वार्तिक के बारे में जानते हैं कि ये क्या कहता है। तो इसमें कौन कौन से शब्द हैं, एक तो है अक्षात, एक है ओहिन्याम, अक्षात ओहिन्याम, और एक है उपसंख्यानम, अक्षात ओहिन्याम उपसंख्यानम, उपसंख्यानम, ये 3 इसके अंदर शब्द लिखे हैं। ये जो वार्तिक है देखिए इसमें वार्तिकार जी ने बताया है कि यदि अक्ष शब्द के बाद, अक्ष के बाद एक ही उदाहरण याद करना, आपको ज्यादा इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। अक्ष के बाद अगर ओहिनी शब्द आए, अक्ष के बाद ओहिनी शब्द आए तो हमें क्या करना है वृद्धि संधि करनी है, या हम कह सकते हैं वृद्धि एकादेश
करना है। तो वृद्धि एकादेश क्या करना है, वही ए के बाद अगर उ आता है तो हमारे पास संधि होती है गुण, लेकिन इस वार्तिक के अनुसार ए के बाद अगर उ आता है कैसी स्थिति में, अक्ष प्लस ओहेनी की स्थिति में, तो वहां हमें क्या करना है, वृद्धि एकादेश करना है। कैसे, वही ए का ए, फिर आगे शे, इसमें ए है और ये उ है, दोनों क्या हो जाएंगे, उ हो तो हमें औ ही करना है। तो क्या करना है, अक्षौ। फिर आगे क्या बचा, हिनी, तो इसे हम कह देंगे हिनी, अक्षम हिनी शब्द बन जाएगा। कैसे, यहाँ पे न है, यहाँ हमने अनय कर दिया, तो ये मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया था णत्व विधान, णत्व विधान बताया था। उसमें क्या होता है, र या से, इन दोनों में से कोई वर्ण आ जाए तो नय को हम किसमें बदल देते हैं, णय में। तो इसमें ये श है, स होने के कारण ये नय किसमें बदल गया, णय में। तो आपको याद रखना है, अक्षम हिणी आए और संधि विच्छेद पूछे तो अक्ष प्लस ओहिनी करना है, और अक्ष प्लस ओहिनी का संधि पद ना पूछे संधि का तो वृद्धि संधि। इसमें गुण संधि का अपवाद है या गुण संधि नहीं होती, तो ध्यान रखना है, इसमें वृद्धि संधि होती है। ये इसका दूसरा है। इसके बाद जो तीसरा वार्तिक है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसका तीसरा वार्तिक कौन सा है। दोस्तों साथ में से शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें और लोगों को इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए। कक्षा 6 से 10 तक के जो बालक है उनको ये जरूर दिखाए ताकि उन्हें ये फायदा मिल सके। तो तीसरा वार्तिक है वो इस प्रकार है, स्वादि रे ऋणो, स्वादि रे ऋणो। इसमें वार्तिक अर्जुन ने क्या बताया कि स्व आदि इर ऋणो, ये इसमें शब्द है। इसमें उन्होंने क्या कहा कि यदि किसी पद के अंत में क्या हो, स्व, किसी पद के अंत में, सॉरी शुरुआत में, यानी स्व शब्द के बाद, स्व शब्द के बाद क्या हो, या तो आपके पास इर लिखा हुआ है, या आपके पास स्व शब्द के बाद इर लिखा हुआ है, या स्व शब्द के बाद ईरिणी लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, वृद्धि एकादेश करना है या वृद्धि संधि माननी है। इस सूत्र के द्वारा हम कह सकते हैं कि स्व शब्द के बाद, स्वादि का मतलब स्व शब्द प्लस से पहले हो, उसके बाद इर, इरी और ईरिणी, इन तीनों में से कोई भी शब्द लिखा हुआ है तो हमें वहां पर वृद्धि संधि करनी है, वृद्धि एकादेश करना है। तो हमने कहा कि उ आए तो हमें क्या करना है, औ। अगर हमारे पास ई आ रहा है तो हमें क्या करना है, वृद्धि संधि वर्ण ऐ करना है। कैसे, तो स्व का तो स्व लिखना है, स्व में जो ए है और ये जो ई है, इन दोनों के स्थान पे एकादेश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऐ। फिर हो गया आगे रे, तो क्या बन गया, स्वैर। ये हमारा पद बनता है और इसमें संधि कौन सी मानी जाती है, वृद्धि संधि। अब बात करें कि स्वैर क्या होता है, तो इसका अर्थ हम लिखें तो होता है इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार गमन करना, इच्छा अनुसार कहीं पर जाना, उसे हम कहते हैं इच्छा अनुसार गमन करना या स्वैर, संस्कृत में से कहते हैं स्वैर। यह हो गया। इसके बाद कहें स्व प्लस इरी, तो इसका अर्थ, पहले इसका संधि पद बनाते हैं, तो वही स्व का तो स्व, ए और ई मिलके ऐ, और आगे बच गया हरि, ये हो गया स्वैरी। इसका अर्थ क्या होता है, वही इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार स्वैरी, इच्छा अनुसार गमन करने वाला, इच्छा अनुसार गमन करने वाला, यानी कि पुल्लिंग, इच्छा अनुसार अगर कोई गमन करता है पुरुष तो हम क्या कर देते हैं, स्वैरी। फिर बात करें स्व प्लस ईरिणी, इसको हम जोड़े तो स्व का तो स्व आ जाएगा और इसमें ए और ई के स्थान पे वृद्धि एकादेश हो जाएगा, बचा क्या, ऋणी, तो ये हम ऋणी लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्वैरिणी। अब इसका भी अर्थ क्या हो जाएगा, वही इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार
गमन, इच्छानुसार गमन करने वाली अर्थात स्त्री, इच्छानुसार गमन करने वाली हम कह सकते हैं। ये पुल्लिंग के लिए काम में आता है, ये स्त्रीलिंग के लिए काम में आता है। स्वैर का अर्थ होता है इच्छानुसार गमन करना, ये करने वाला, ये करने वाली, ये पुल्लिंग में और ये स्त्रीलिंग में, स्वैरी और स्वैरिणी, इसका अर्थ ये होता है। ये हमारे 3 वार्तिक हो गए। अब जो आगे के बचे हैं वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कक्षा 6 से 10 खासकर मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में हमारे जो राज्य के विद्यालय हैं वो संचालित नहीं किए जा रहे, तो उनको इसका लाभ देने के लिए आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा दिखाएंगे, तभी जब आप शेयर करोगे तो आगे सब्सक्राइब करेंगे तो बच्चे आने वाले वीडियो को आसानी से देख सकेंगे। इसलिए बार बार आपसे निवेदन है कि आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि उसका समाधान किया जा सके। धन्यवाद।